हेलो यूनाइटेड बॉयज, वेलकम बैक टू द चैनल। यूनाइटेड क्या कर सकती है बाल्डे के लिए डील और क्या हमें करनी चाहिए? देयर इज अ बिग कंसर्न जो मैं तुम्हारे सामने आज हाईलाइट करना चाहता हूं भाई। लेफ्ट बैक हमारे को शायद एक पैसा है जो दे के आ सकता है या स्वॉप डील भी हो सकती है मार्कस रैशफोर्ड के साथ, उसके बारे में बात करेंगे। और एक ऐसा लेफ्ट विंगर जो हम अपनी ही प्रीमियर लीग से देख रहे हैं, नया नाम जो सामने आया है। मैं अपने व्यूज बताऊंगा उस प्लेयर के बारे में और आपके जानना चाहूंगा। साथ ही साथ एक और अमेजिंग खबर जो तुम्हारे लिए लाया हूं मैं इस चैनल पे, इस वीडियो पे। आई होप आपको पसंद आएगी। एक नई हायरिंग करी है हमने, लेकिन उसका जो असली सच है ऑफ कोर्स तुम्हारा भाई बताएगा तुमको। तो तुमने एक काम करना है, अभी रुक के लाइक कर देना है, सब्सक्राइब कर लेना है डेली कंटेंट के लिए यूनाइटेड से रिलेटेड, और हाइप करके भी सपोर्ट कर सकते हो। और भाई कमेंट करके अपने थॉट्स तो बिल्कुल बताने हैं, मुंह बंद नहीं रखना, हाथ चलाने हैं। नाउ मैं सबसे पहले हाथ चलाते हुए नई चीज लाता हूं स्क्रीन के ऊपर, जो कि है ये। नाउ स्पोर्ट ने भाई ये खबर निकाली है। क्या निकाली है कि भाई अलेहांड्रो बाल्डे, जो पूरी दुनिया जानती है इसको कौन है, बार्सिलोना का लेफ्ट बैक है, 22 साल का लड़का है। इसके बारे में, और धुरंधर प्लेयर, बहुत धुरंधर है, ठीक है। उसके बारे में यूनाइटेड इसको ट्रैक कर रही है, यूनाइटेड इसमें इंटरेस्टेड है और रेडी टू ऑफर 35 मिलियन पाउंड, 34.6 35 मिलियन पाउंड में अगर ये लेफ्ट बैक हमारे पास आता है। आई डोंट माइंड इट, आई डोंट माइंड इट। मैं भूल जाता हूं हमने मार्कस रैशफोर्ड 26 मिलियन में जाने दिया, वो भी 1 साल की पेमेंट के बाद, वो भी 3 साल में पेमेंट वो देंगे, नो प्रॉब्लम। इस प्लेयर के लिए मैं 35 मिलियन देने को तैयार हूं। क्यों? क्योंकि ये बहुत यंग है, एक बहुत बड़ी टीम में खेल रहा है और अटैकिंग लेफ्ट बैक है। हमारी टीम का टेक्निकल लेवल, बॉल को अपने पास रखने वाला लेवल, अगर बार्सिलोना का प्लेयर आ रहा है भाई हमारी टीम में, तो वो बहुत बढ़िया होता है। बट मेरा कंसर्न है, मैं उस पे जाऊंगा उससे पहले तुम्हें एक और बात बताता हूं। यहां पे जो बकवास लिखी है, यहां पे इन्होंने लिखा है कंसिडरिंग अ स्ट्रेट स्वैप डील विद मार्कस रैशफोर्ड। एक तरफ से यूनाइटेड 35 मिलियन पाउंड देने को तैयार है, तो हम स्वैप डील कैसे करेंगे मार्कस रैशफोर्ड के साथ? स्ट्रेट स्वैप, उसमें एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना, जब उसकी वैल्यूएशन 26 मिलियन पाउंड है। जहां तक मेरे को याद है, मैथमेटिक्स जब मैंने चौथी क्लास में पढ़ी थी, तो 35 मिलियन पाउंड, ये तो नहीं पढ़ा था, बट 35 और 26 में बहुत बड़ा गैप होता था उस टाइम पे, माइनस करके 9 आता था, ठीक है आंसर। सो ये कैसा स्ट्रेट स्वैप हुआ कि 35 मिलियन हम वैल्यूएशन लगा रहे हैं, लेकिन वो हमारे प्लेयर की 26 लगा रहे हैं और स्ट्रेट स्वैप कर लेंगे? कुछ नहीं होने वाला ऐसा। बट आगे बढ़ते हैं भाई, मैं आपको ये बात बताता हूं, स्ट्रेट स्वैप हम किसी भी एकेडमी प्रोडक्ट के लिए नहीं करेंगे, कोई भी क्लब नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आप अपने एकेडमी प्लेयर को पैसे दे के बेचते हो ताकि आप अपनी फाइनेंशियल बुक्स में उसका फायदा उठा पाओ। स्ट्रेट स्वैप मतलब 0 पैसा दिया, 0 पैसा लिया और उसका कोई फायदा नहीं होता। सो इसलिए ये बिल्कुल कचरा बात है भाई। बट क्या यूनाइटेड इसके लिए 35 मिलियन देगी? आई डोंट नो। बट क्या हमें देने चाहिए? प्लेयर की क्वालिटी और टेक्निकल एबिलिटी, बिल्कुल यस। ऐसी पोजीशन जो हमारे लिए खतरनाक है, बिल्कुल यस। 22 साल का लड़का है जो आगे जाके बस ग्रो करेगा, बिल्कुल यस। ना ये 17-18 साल का प्रॉमिसिंग टैलेंट है, ना 29 ईयर्स का है भाई, राइट? सो मेरा कंसर्न इसमें क्या है? मैं इस प्लेयर को थोड़ा सा देखा, इसके बारे में थोड़ी सी पढ़ाई लिखाई करी और अपनी पीएचडी करने के बाद रिजल्ट आया है ये कि भाई के पास कुछ गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? हैमस्ट्रिंग 2023-24 के सीजन में भाई 6 महीने हैमस्ट्रिंग की इंजरी से बाहर रहा था। अगले सीजन में 2024-25 यानी कि पिछले वाले सीजन में 4 वीक के आसपास, ऑलमोस्ट 1 महीने हैमस्ट्रिंग की इंजरी रही थी। उसके बाद इस सीजन की शुरुआत में फिर हैमस्ट्रिंग इंजरी 4 हफ्ते के लिए गायब, और अभी मार्च में ही इसको वापस हैमस्ट्रिंग इंजरी हुई है। फिर लगभग एंटिसिपेटेड है कि मिड अप्रैल तक आएगा, लगभग 4 हफ्ते के लिए। नाउ देखो, एक प्लेयर जो पिछले 3 साल से खेल रहा है वो 4 बार इंजर्ड हुआ है, और एक बार बड़ी इंजरी 6 महीने की, और उसके बाद 3 इंजरीज 4 हफ्ते की। आई डोंट थिंक सो दैट इज अ वेरी बैड सिचुएशन। मे बी दैट्स ओके। कॉशन, ऑरेंज फ्लैग, यस, कि आप उसके बारे में और स्टडी करना चाहोगे एक्सपर्ट के साथ, शेखर की न्यूज पे आप रिलाय नहीं करोगे बस, राइट? बट अगर आप स्काउट हो तो आप इसको और अच्छे से पढ़ना चाहोगे कि क्या है। लेकिन रेड फ्लैग यहां पे क्या है? सारी की सारी इंजरीज एक ही चीज पे हैं, सारी की सारी चीजें हैमस्ट्रिंग पे हैं। इसलिए मैंने उसको हाईलाइट किया है, हैमस्ट्रिंग को यहां पे, और इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूं। मेरे हिसाब से ये बहुत बड़ा कंसर्न है। मेरे हिसाब से इसलिए बड़ा कंसर्न है क्योंकि आप इसको उस पोजीशन पे नहीं ला रहे हो जो डिएगो डेलो के साथ फाइट करेगा, क्योंकि डिएगो डेलो, वी ऑल नो, इज मोर और लेस लाइकली टू स्टे फिट। हम इसको ला रहे हैं ल्यूक शॉ के साथ, तो भाई ये दोनों बैठ के लूडो खेलेंगे, मैं तुम्हें बता रहा हूं, मेडिकल रूम में, ठीक है? ये भी इंजर्ड, वो भी इंजर्ड, दोनों भाई, और हमारा हो गया काम फिर, ठीक है? सो बिल्कुल ल्यूक शॉ
वाली पोजीशन पे ये उसकी रिप्लेसमेंट, आई जस्ट कैनॉट सी इट, आई जस्ट कैनॉट सी इट, आई एम सॉरी, दिस इज टू बिग अ रिस्क। 35 मिलियन में नहीं, मैं थोड़ी कम टेक्निकल एबिलिटी ले लूंगा, मेरे को प्लेयर की अवेलेबिलिटी चाहिए होगी। सो ये है मेरी राय, ये है मेरी समझ, तुम अपनी बता सकते हो। बट आगे बढ़ते हैं हम, लेफ्ट विंग, इस पोजीशन के आगे क्या है, लेफ्ट विंग की पोजीशन है। तो वहां पे क्या खबर आ रही है, मेल स्पोर्ट ने बताया भाई कि यूनाइटेड ने ऐड कर लिया है मार्कस टेवर्नियर को। कौन सा प्लेयर है भाई, कहां से आता है, बोर्नमथ का भाई लेफ्ट विंगर है, कभी राइट में भी खेल लेता है, कभी लेफ्ट में भी खेल लेता है, सो बेसिकली आगे वाली लाइन में खेल सकता है। और प्रीमियर लीग प्रूवन है, बोर्नमथ के लिए खेल रहा है, बढ़िया टैलेंट है, इसको लेफ्ट विंग टारगेट्स के लिए पोटेंशियली देख रहे हैं। आई थिंक आई एम नॉट मैड एट इट, रीजन प्लेयर डिसेंट है, और अगर आप इसको टारगेट में रख रहे हो, आई डोंट नो, मे बी ये टॉप 10 लिस्ट में है, मे बी ये टॉप 3 लिस्ट में है, टॉप 3 में होगा, मे बी आई विल बी कंसर्न, राइट। टॉप 10 लिस्ट में है, मे बी हो सकता है, और ये खबर शायद इनको पता चली हो, मे बी बोर्नमथ के किसी बंदे ने बताई हो कि इसके बारे में थोड़ी सी इंक्वायरी करी थी, मे बी इस प्लेयर के एजेंट ने बताई हो, खबर फैलाई हो, ताकि प्लेयर की वैल्यू बढ़ जाए, राइट। किसी भी केस में मेरे को इससे दुख नहीं है कि यूनाइटेड इसको देख रही है। यूनाइटेड ऐसे 50 प्लेयर्स को देखती होगी एक पोजीशन में, राइट। मेरी प्रॉब्लम यहां पे क्या है, इस प्लेयर के टोटल प्रोफाइल को स्टडी करता हूं और तुम्हें बताता हूं इसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है। अगेन शेखर सिंह एट द व्हील्स, नाउ शेखर सिंह एट द व्हील्स, और भाई मैं तुम्हें बता रहा हूं स्काउटिंग करके इस प्लेयर की, मार्कस टेवेनियर 26 साल का लड़का है भाई, और 26 साल का लड़का 27 का कन्वर्ट हो जाएगा बहुत ही जल्दी। सो बेसिकली ये 27 साल का होने वाला है, बोर्नमथ के लिए खेलता है, 5 फुट 10 इंच इसकी हाइट है, डिसेंट हाइट है, नॉट वेरी टॉल, लेफ्ट फुटेड है, ओके साउंड्स गुड। इंजरी इसका कंसर्न नहीं है, कोई बड़े लंबे टाइम के लिए कहीं नहीं गया, कोई बहुत बड़ी इंजरी नहीं हुई, कोई भी कंसर्न नहीं है। सो फिटनेस वाइज प्लेयर अच्छा है। उसके बाद वर्सिटैलिटी है, राइट में भी खेल सकता है, लेफ्ट में भी खेल सकता है, ड्रिबलिंग अच्छी है इसकी, 1-on-1 एबिलिटी भी सही है भाई, वर्क रेट भी बढ़िया है, पीछे भी आएगा और प्रेसिंग भी करेगा, शूटिंग और सेट पीसेस में भी हेल्प कर सकता है भाई, स्पेशली कॉर्नर वगैरह लेने में ये प्लेयर डिसेंट है। नाउ इसके साथ मेरे को दिक्कत क्या है, इसका एंड प्रोडक्ट, इसके नंबर ऑफ गोल्स और नंबर ऑफ असिस्ट कभी भी नहीं चमकते जब ये पूरे टाइम अवेलेबल रहता है बोर्नमथ जैसी टीम के लिए। सो दे डू नॉट स्टैंड आउट। हमने पिछली बार कौन से प्लेयर लिए थे, मथेउस कुन्या और ब्रायन एम्बुमू, उनका जो नंबर्स हैं, दे वर स्टैंडिंग आउट, एंड दैट इज व्हाई इट इज गुड टू हैव देम इन द टीम। बट मार्कस टेवेनियर, मे बी ये जब बोर्नमथ से निकल के यूनाइटेड में आया, मे बी दैट ब्रिंग्स इट अप। बहुत से ऐसे प्लेयर होते हैं जब एक बढ़िया टीम के लिए खेलते हैं, ज्यादा अच्छी टीम के लिए, ज्यादा अटैकिंग टीम के लिए खेलते हैं, उनके नंबर ज्यादा आने लग जाते हैं, राइट। उनके आसपास उनको ज्यादा अच्छी स्पेसेस में बॉल रिसीव होती है, ज्यादा अच्छे प्लेयर्स हैं उनके अराउंड, ऐसा। सो मे बी दैट कैन चेंज, बट राइट नाउ एक कंसर्न है कि इसका एंड प्रोडक्ट बहुत ज्यादा नहीं है, नंबर्स उसकी साइड नहीं है। और उसके बाद डिफेंसिव डिसिप्लिन, कॉर्नर्स वगैरह जब डिफेंड कर रहे होते हैं तब थोड़ी बहुत दिक्कत इसकी देखी गई है। साथ ही साथ भाई एरियल डूल्स, अगर आप लॉन्ग बॉल्स डाल रहे हो इसकी तरफ तो ये एकदम डेड एंड है भाई, यहाँ पे ये बहुत ज्यादा लॉन्ग बॉल्स नहीं झीलने वाला है। साथ ही साथ एरियल डूल्स में उतना स्ट्रांग नहीं है, और गोल कन्वर्जन सबसे बड़ी बात, इसलिए शायद उसका एंड प्रोडक्ट नहीं है कि इसके गोल कन्वर्जन XG वगैरह इसका बहुत ज्यादा हाई, जो ये चांसेस क्रिएट नहीं कर पाता है जब इसको चांसेस मिलते हैं तब भी। सो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न रहेगा, इसलिए मैं इस प्लेयर की तरफ नहीं जाना चाहूंगा। एक और रीजन है, अगर यूनाइटेड इसकी तरफ जाती है, 2029 तक का है भाई इसका, अभी 3 साल पड़े हैं इसके कॉन्ट्रैक्ट में, इसने 2025 में एक्सटेंड किया था। सो यूनाइटेड को नाक रगड़नी पड़ सकती है बोर्नमथ के सामने, जो ऑलरेडी हर साल अपने यहां से भाई एक सफारी भर के प्लेयर्स भेजती है, और वो सारे 50-50 मिलियन से ऊपर के। पिछली बार भी इन्होंने 4-5 प्लेयर बेचे थे, अभी इन्होंने सेमेन्यो बेचा है, आने वाले टाइम में और 4-5 बेच देंगे भाई। इनकी टीम एकदम सॉलिड स्काउटिंग है, नए नए प्लेयर लाते हैं, 2 साल खिलाते हैं, उनको बेच देते हैं। आई डोंट थिंक सो यूनाइटेड को इस डील सस्ते में मिलेगी, एंड गिवन द कंसर्न्स दैट आई हैव शोड यू विद दिस प्लेयर, आई डू नॉट थिंक सो कि मैं हैप्पी होऊंगा कि इसको हम टॉप 3 में रखें। नाउ अब किन चीजों के साथ मैं हैप्पी नहीं हूं वो आपको बता दिया, किन चीजों के साथ हमारे फैंस हैप्पी हैं अब मैं आपको वो बताने वाला हूं भाई। ओ माय गॉड, प्लीज दिल थाम के बैठ जाओ, क्योंकि आने वाली है वही फोटो जिसका हमें हमेशा से इंतजार होता है। ये भाई ओमार बराड़ा, जेसन विलकॉक्स, they are coming भाई, men in the suit, these are the guys who are changing the face of United। भाड़ में गए भाई एमरिम, भाड़ में गए तेन हाग, भाड़ में गए सब कुछ, लेजेंड पेजेंट सब साइड में भाई, ये दीज आर द गाइज। नाउ इन्होंने का नया कारनामा क्या है, क्यों मैं इनको ला रहा हूं, फोटो को बीच में ला रहा हूं इस बार, क्या ऐसी अच्छी चीज हुई है जिसको सुन के यूनाइटेड फैंस को खुश होना चाहिए? नहीं,
फॉरगेट अबाउट इट कि भाई मार्च में तुम 12-12 दिन के लिए फुटबॉल नहीं खेल रहे हो, अप्रैल में तुम 25 दिन के लिए फुटबॉल नहीं खेल रहे हो, भूल जाओ। सीजन कचरा हो चुका है, 2 सीजन लगातार तुम्हारे कचरे हो चुके हैं। जनवरी में तुम्हारे सीजन एंड हो जाते हैं, कुछ ईपीएल में खेलने को बचता ही नहीं है, भूल जाओ वो सब। इन्होंने किया है एक बहुत बड़ा हाथ मारा है भाई, हाथ मारा है। क्या हाथ मारा है भाई? ये कंफर्म हो गया है कि डैरेन ह्यूज को अपॉइंट किया है एज अ न्यू रोल ऑफ हेड ऑफ एकेडमी फुटबॉल डेवलपमेंट एंड मेथोडोलॉजी हमारी यूनाइटेड की एकेडमी के लिए। नाउ ये सुन के आपको लगेगा वाओ, कहां से लाए हो आप इसको? इसने 12 साल मैनचेस्टर सिटी की एकेडमी में काम किया है, ठीक है, और उससे पहले लिवरपूल की एकेडमी में भी था कुछ सालों तक, 7 साल तक। सो यानी ऑलमोस्ट 20 साल का एक्सपीरियंस ला रहा है वहां से, राइट? ये सुन के बिल्कुल आपको अच्छा लगेगा। उसके बाद ये रिपोर्ट करेगा डायरेक्टली, बीच में कोई भी नहीं है, स्टीफन टोर्पी को। नाउ अब इन दोनों के बारे में मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूं। अब अभी बहुत हो गया पॉजिटिव पीआर, शुगर बढ़ ना जाए, डायबिटीज बढ़ ना जाए मेरी, तो इसलिए मैं इसको कंट्रोल कर लेता हूं, थोड़ी सी रनिंग कर लेता हूं, थोड़ा सा ये जो फैट आ गया है मेरे अंदर शुगर का, इसको मैं हटा देता हूं। चलो भाई खोल देते हैं इस बंदे को। क्या है भाई? डैरेन ह्यूज मैनचेस्टर सिटी में भाई ये 12 साल अभी काम कर रहा था। किस पोजीशन पे था? एकेडमी हेड ऑफ कोचिंग, जो इसका लास्ट रोल था। ये सिटी की एकेडमी में हेड ऑफ कोचिंग था। तुम समझ रहे हो क्या होता है हेड ऑफ कोचिंग? नहीं समझ रहे, मैं बताता हूं। हेड ऑफ कोचिंग होता है जो एकेडमी के जो कोचेस होते हैं ना, उनके साथ काम करता है। प्लेयर्स के साथ काम करता है? नहीं। उसके अलावा और किसी चीज के साथ काम करता है? नहीं। स्टाफ के साथ काम करता है कि भाई देखो, ऊपर से जो डायरेक्टिव आया कि इस तरीके की फुटबॉल खिलानी है, मैं आपको बता रहा हूं 5 कोचेस को इस तरीके की फुटबॉल खिलानी है, ठीक है? अब आप जाके प्लेयर्स के साथ काम करो, राइट? तो ये रोल है। ये किसको रिपोर्ट करता है? ये काइंड ऑफ उसको रिपोर्ट करती है ये पोजीशन जो बेसिकली एकेडमी के टोटल मेथोडोलॉजी पे काम करता हो या एकेडमी फुटबॉल डेवलपमेंट का बंदा हो, उसमें रिपोर्ट करती है। अब जो इसकी पोजीशन थी उससे सीनियर पोजीशन पे लाके हमने यूनाइटेड में इसको हायर कर लिया। अगेन एक और ऐसा बंदा जिसने ये रोल, जिसमें हमने उसको हायर किया है, उसके बारे में कोई नहीं जानता। इट इज एज सिंपल एज दैट। आप अपनी कंपनी में, आप यूनाइटेड में जो बाकी कंपनीज में लेट अस से सेल्स मैनेजर थे, आप लाके उनको वाइस प्रेसिडेंट बना रहे हो, बड़ी बड़ी पोजीशन दे रहे हो, डायरेक्टर्स बना रहे हो, रीजनल मैनेजर बना रहे हो। सो ये आप काम कर रहे हो, इसमें कुछ भी बहुत अच्छा नहीं है। इसका मतलब क्या, क्यों मैं बात बोल रहा हूं? क्या डायरेक्टली इसका इफेक्ट है कि एस्टन विला के अगेंस्ट हम खेल रहे हैं तो इमीडिएट रिजल्ट है? नहीं। ओवरऑल ये बस इस टाइम पे पीआर चल रही है, दोस्तों को लाया जा रहा है। पुरानी कंपनी से एक बंदा नवभारत टाइम्स से निकल के चला गया हिंदुस्तान टाइम्स में, अब वो हिंदुस्तान टाइम्स में अपने पुराने दोस्तों को ला रहा है। ये पूरी स्ट्रेटेजी चल रही है, मेरे को जैसा दिखाई देता है। छोटे छोटे लोग जो पहले कम पोजीशन पे थे उनको हायर अप लाके हमारे को बताया जा रहा है कि हमारी एकेडमी बढ़िया हो रही है। मुझे नहीं लगता ऐसा हो रही है। अगर हो रही होती, अगर असली हम इन्वेस्टमेंट कर रहे होते, तो हम मैनचेस्टर सिटी से उनका हेड ऑफ एकेडमी फुटबॉल को लाते और अपना हेड ऑफ एकेडमी फुटबॉल बनाते। बट क्या हम ऐसा कर पा रहे हैं? बिल्कुल नहीं। तो हम एक छोटी पोजीशन वाले को लाके ओवर प्रमोट कर रहे हैं अपने यहां। नाउ अगर आपको ऐसा लगेगा बस ये एक ही तो एग्जांपल है, नहीं, मैं आपको और देता हूं। याद है आपको मैंने क्या बताया था? ये रिपोर्ट कर रहा है स्टीफन टोर्पी को, राइट, जो हमारी एकेडमी का डायरेक्टर है। तो स्टीफन टोर्पी के बारे में भी सुन लो भाई। वो 9 साल रहा था मैनचेस्टर सिटी में हेड ऑफ एकेडमी कोचिंग, जिस रोल के लिए बेसिकली आप समझ रहे हो, एकेडमी की कोचिंग के लिए, जिसके लिए हमने अभी हायर किया है डैरेन ह्यूज को, ठीक है? इसका बॉस पुरानी कंपनी में सिटी में वो रोल कर रहा था, समझ रहे हो? तो ये वहां था। उसके बाद ये ब्रेंटफोर्ड में गया 1.5 साल के लिए एकेडमी डायरेक्टर, और हमने इसको एकेडमी डायरेक्टर बना लिया अपना। सो बेसिकली वापस वही बात, 1.5 साल पहले तुम मैनचेस्टर सिटी में लेवल 2 पे काम कर रहे थे, आज हमने तुम्हें उससे भी ऊपर लेवल 1 पे बुला के जॉब दे दी है। तो हमने वापस एक और, जो इसका बॉस है वो भी उसके हायर अप है। सो दोनों के दोनों बंदे इनसे ऊपर अपनी अपनी ओवर प्रमोट होके आ रहे हैं यूनाइटेड में। सिटी के छोटे लोगों को, प्यादों को लाके हम यहाँ पे घोड़ा और हाथी बना रहे हैं। मुझे नहीं पता कैसे खेलेंगे शतरंज, बट बना कौन रहे हैं? वो ही 2 लोग जो खुद उन्होंने छोटे छोटे रोल किए थे बाकी जगहों पे, जिनको यूनाइटेड ने ओवर प्रमोट करके बड़े बड़े रोल्स दे दिए हैं, ठीक है? सो अब भैया क्या होगा इस यूनाइटेड का वो तो मुझे नहीं पता, बट इसी के साथ मैं आज की फुटबॉल वीडियो रैप अप करता हूं यूनाइटेड की न्यूज। अगर आपको सही लगी हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, हाइप कर देना, और साथ में अपने थॉट्स बता देना इन टॉपिक्स पे जिन पे हमने बात करी है, चाहे वो टेवेर्नियर हो, चाहे वो बाल्डे हो। आप क्या उनको लाना चाहोगे, क्यों नहीं लाना चाहोगे, और कैसा लग रहा है आपको हमारा जो एकेडमी स्ट्रक्चर जो इतना बढ़िया तरीके से पॉजिटिवली आगे बढ़ रहा है, क्या वो सही लग रहा है आपको या नहीं लग रहा है? साथ ही साथ भाई ऑल द बेस्ट टू द इंडियन
क्रिकेट टीम भाई आज फाइनल है न्यूजीलैंड के अगेंस्ट. लेट अस सी इफ वी विन इट एंड आई जस्ट होप वी डू. एंड प्लीज आई विल सी यू सून in the very next video.